ना आज तक लोगों को फराह गोगी भूली है, ना उनको उनका वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी और छक्के भूले हैं, ना लोगों को ये भूला है कि जी किस तरीके से तोशा खाना में डाके डाले गए। क्या जाती हुई है, 5-6 महीने वो जेल में गया है, क्या जाती हुई है? 21 महीने तो हम जेल में रह के आए। जिसने खत लिखा है कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और ये भी इसमें आया हो रहा है कि पीटीआई माजी में जजों से देखिए जी, आपके बहुत अहम सवाल किया है रिगार्डिंग जुडिशरी। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जुडिशरी आज़ाद हो, और जुडिशरी की आज़ादी के लिए अगर पाकिस्तान में किसी ने खून अपना बहाया है पॉलिटिकल वर्कर्स ने, तो पीपल्स पार्टी ने बहाया है। लेकिन अफसोस की बात है, जिस तरह ये जजेस के ख़त की बात आई, ये आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं। अगर इमरान खान आज जेल में है, जिसको 5-6 महीने हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए, अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं हैं, तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान है। जुडिशरी की आज़ादी तब याद आनी थी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह एक मुल्क के वज़ीर आज़म को, इस आइन के खालिक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त किसी ने इस तरह की बात क्यों नहीं की, किसी को जुडिशरी आज़ाद क्यों नहीं आज़ादी आई। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को घर भेजा गया गैर आइनी तौर पर, और मोहतरमा जब दोनों दफ़ा कोर्ट में गई, अदालत में गई कि जी मेरी हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को, अवाम के मैंडेट की हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर जो है वो निकाला गया है, तब भी जुडिशरी ने उस वक्त उन गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम की अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट की। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को 11 साल बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी कन्विक्शन के जेल में रखा गया। उस वक्त किसी को जुडिशरी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त जुडिशरी याद क्यों नहीं आई किसी को जुडिशरी की आज़ादी कि जब साकिब निसार, जो जुडिशल एक्टिविज्म उस पाकिस्तान में उसने नाफिज किया, जो जुडिशल मार्शल लॉ उसने पाकिस्तान में नाफिज किया, जो जुडिशल कू साकिब निसार ने पाकिस्तान में नाजिल किया, उस वक्त किसी को जुडिशल की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। जब जिस तरीके से ढरले के साथ साकिब निसार पूरे मुल्क में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब इमरान खान के मुकदमों में उसको झूठा सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया, एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था। मैं उसकी पर्सनल चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो सादिक अमीन नहीं था। उस वक्त उसको झूठा सर्टिफिकेट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? या उस वक्त क्यों नहीं याद आई कि उसकी इलीगल एमनेस्टी स्कीम्स को, उसके इलीगल एक्ट्स को, उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए साकिब निसार एक पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे। इमरान खान को जो जिस तरीके के बयानात वो अपने मुखालफिन के लिए एक परसेप्शन क्रिएशन होती है, जिस तरीके से साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए, उनके लीडरान के लिए जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरीके कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन गया कि वो सिर्फ एक शख्स को सादिक अमीन कह रहे हैं और बाकी सबको चोर डाकू कह रहे हैं। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? या इफ्तिखार चौधरी साहब रिक्विडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने करवाया, उनकी वजह से होना था वो नुकसान, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई? या जिस तरीके से ये सू मोटो नोटिस के नाम पर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने जो इस मुल्क का तमाशा बनाया, जिस तरह इस मुल्क के तमाम आइनी इदारों का तमस्खुर उड़ाया, जिस तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दिया गया, तब इस वक्त मुल्क में किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? ये सिर्फ जुडिशरी की आज़ादी आज भी, उसके बाद भी दौर ख़त्म नहीं हुए। इमरान खान जिसे 9 में जैसे घिनौने वाक़यात किए, वो जब 9 मई के बाद, मेरे ख्याल 11 मई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार होने के बाद, तो मर्सिडीज़ में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज़ में
लॉकअप से कोर्ट गया है और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? और ख़ास जजेस गेट से उनकी एंट्रियाँ होती हैं और उनको ख़ास मराद दी जाती है और फिर कहा जाता है कि आप मजम्मत कर लीजिएगा खान साहब, आप मजम्मत कर लीजिएगा। जो 9 मई को आप लोगों ने इस मुल्क की तबाही की, इस मुल्क के आइनी इदारों की तबाही की, इस मुल्क के हमारे मुल्क के सलामती इदारों की तबाही की है आपने, जो इस मुल्क में आवाम के एम्बुलेंसेस की तबाही की है, बसेस को जलाया है, सिर्फ एक आप कह दीजिएगा कि गुड टू अपना कि अफसोस कर दीजिएगा या मजम्मत कर दीजिएगा। इस तरह के जब चीज़ें हुई हैं मुल्क में, तब किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? मकसद ये कहने का कि हम पीपल्स पार्टी चाहती है जुडिशरी की आज़ादी, पीपल्स पार्टी ने खून दिया इस मुल्क को जुडिशरी की आज़ादी के लिए, लेकिन सिर्फ इमरान खान के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए, ताकि अवाम में एक परसेप्शन जाए कि जी बहुत बड़े को ज़्यादती हो रही है। क्या ज़्यादती हुई है? 5-6 महीने वो जेल में गया है, क्या ज़्यादती हुई है? 21 महीने तो हम जेल में रह के आए। उस वक्त हमारे ऊपर कौन से मुकदमे थे, कौन से हमारे खिलाफ शवाहिद थे? सियासी मुकदमे में 21 महीने मैं करके, उसको तो किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है कि VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है, सारे उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके मिनिस्टर, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उससे MPs MLAs जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है, ये है जुडिशरी की आज़ादी की बात की जाती है। आप गरीब लोगों को देखें कि जेल में किस तरह मिल रहे हैं, गरीब लोगों की जेल की बैरक्स जाके देखें कि क्या उनको साल 2-2 साल तक शायद उनको मुलाकात की इजाज़त मिलती है अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों को से मिलने के लिए। यहाँ तो सियासी एक्टिविटीज़ जेल में चल रही हैं, आप बोलते हैं जुडिशरी की आज़ादी चाहिए आपको। मकसद ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम जुडिशरी की आज़ादी के मुकम्मल तौर पर हक में हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पे हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करना या उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, या उसका इंडायरेक्ट मकसद अगर ये है कि इमरान खान जैसे लोगों को एक कौमी हीरो बना के साबित करना कि बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है। जो उसने कारनामे किए हैं वो कोई ज़्यादती नहीं है। ना आज तक लोगों को फराह गोगी भूली है, ना उनको उनका वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी और छक्के भूले हैं, ना लोगों को ये भूला है कि जी किस तरीके से तोशाखाना में डाके डाले गए, ना लोगों को ये भूला है कि किस तरीके से जानबूझकर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, ना लोगों को ये भूला आज दिन तक। और मैं ख़ास तौर पे कहूँगा फिर वो जुडिशरी की आज़ादी पे, जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी को बाहर से फंडिंग होती रही जो कि इलीगल थी। हमारे जुडिशरी की आज़ादी के दोस्त और मौजूद लोग उस पर भी बात करें, जो इलीगल थी, गैर कानूनी, गैर आइनी थी इलीगल फंडिंग। भारत और इसराइल ने आपके मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स दिए हैं। मैं तमाम उन मौजूद अरकान मौजूद लोगों को कहूँगा जो जुडिशरी की आज़ादी की बात करते हैं, तो कि आप किताब खोलें पाकिस्तान के आइन का, कानून का, कि क्या भारत या इसराइल की फंडिंग पाकिस्तान में जायज़ है या नहीं है। क्या जो पॉलिटिकल पार्टी भारत और इसराइल से फंडिंग करे इस मुल्क में शासन करने के लिए, मुल्क का कौन सा आइन की कौन सी शिक उसकी इजाज़त देती है, मुझे बताएं। उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं उसको सजाएं दी हैं, उस पर क्यों आप खामोश रहे। प्रॉब्लम ये हुआ है, जो इमरान खान के संगीन जुराइम उसको रिलीफ दिया गया है, इसी मुल्क से इसको रिलीफ मिला है। अनफॉर्चुनेटली VVIP तरीके से रिलीफ मिला है, और जहाँ पे उसके छोटे मोटे केसेस थे उसमें उसको काबू किया गया। हालांकि उससे इसके संगीन जुराइम मौजूद थे। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक तफसीली फैसला था, और वो बहुत ही लॉजिकल फैसला था, उसको कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा था। अगर वो इतना गलत फैसला होता तो इमरान खान 3-4 साल तक इमरान खान स्टे ऑर्डर पे नहीं लेके चलता इलेक्शन कमीशन को कि जी गैर मुल्की फंडिंग का केस ना चलाया जाए। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था तो वो उसको स्टे लिया गया। अगर पेशावर BRT पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठी साहब उसके फैसले पे जस्टिस बंदियाल साहब स्टे ऑर्डर ना देते, तो ये जितनी भी PTI की कायदत थी ये सब जेलों के पीछे होती और नैब के मुकदमात में जेलों के पीछे होती। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी हमें याद क्यों नहीं आई? उस वक्त किसने कहा था जस्टिस बंदियाल को? क्यों जस्टिस बंदियाल ने उस वक्त स्टे ऑर्डर दिया? क्या वजह थी कि पेशावर BRT में, जिसमें आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिख रहा है कि भाई इसमें एम्बेजमेंट हुई है, KPK की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम कहती है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स जो है वो हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। 7 अरब रुपए के किकबैक्स आपकी KPK के गवर्नमेंट ऑफिसर लिख रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर ने गलत रिपोर्ट दी है तो उनको सैक करो आप।
अगर उन्होंने गवर्नमेंट को मलाइन करने के लिए, सिटिंग गवर्नमेंट के मलाइन करने के लिए उनकी अपनी गवर्नमेंट के नीचे के ऑफिसर लिखते हैं कि जी 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक चले, तो उनको आप सजा दें। लेकिन उन सारी रिपोर्ट्स के बावजूद अगर इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने कहा तो जस्टिस बंदयाल साहब ने उसको स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर दिए, स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर दिए, ताकि इमरान खान को रिलीफ मिल सके, ताकि वो जो मास्क पहना था ईमानदारी का वो कायम रह सके। तो वो मेन मुकदमा थे और हैं। अगर उनको आज भी प्रोब किया जाए तो इनकी सारी की सारी जो इनकी एक जाली किस्म का जो एक मास्क है वो नीचे उतर जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ है क्या।